एक गांव में एक महात्मा रहते थे जो कि हमेशा ही मंदिर में रहते थे और वहाँ पूजा किया करते थे और उन हमेशा ही वो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और सभी गांव वालों को वो अगर उनकी कोई परेशानी होती थी और वो गांव वाले आके अगर महात्मा से पूछते थे तो उसका सॉल्यूशन भी दिया करते थे। एक बार की बात है, गांव के कुछ लोग एक औरत को लेके आ रहे होते हैं महात्मा के पास उस मंदिर में और चिल्लाते हुए चले आते हैं उसको लेके आते हुए। उस पर सारे लोग मिलके बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और उसकी बुराइयां बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये इतनी खराब है, इस औरत ने इतना बुरा काम किया है, इसमें ये बुराई है, ये झूठ बोलती है, ये चोरी करती है, ये उसकी बहुत सारी चीजें बताते हैं और बोलते हैं कि इसकी वजह से इस गांव का माहौल खराब है। महात्मा जी, हमको आप बताओ हमें से क्या सजा देनी चाहिए, क्या हमको इसको मार डालना चाहिए या आप जो बताओगे आज इसको वो सजा दी जाएगी क्योंकि ये औरत तो बहुत खराब है। ऐसे करके नंबर बाय नंबर सब उसकी कमियां बताने लगते हैं। महात्मा जी शांत रहते हैं और चुप रहते हैं। वो कहते हैं अब तुम लोगों ने कह लिया, चलो ठीक है, तुम सही कह रहे हो, ये औरत बहुत खराब है, इसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, इसको पीटना चाहिए, मारना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बात है, सबसे पहला पत्थर वो आदमी मारेगा इस औरत को जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी बुरा काम नहीं किया। तो तुम लोग 5 मिनट का टाइम लो और अपने आप से सोचो और वो आदमी बाहर निकल के आए जो कि जिसने कभी भी ऐसा कोई काम किया नहीं और वो सबसे पहले इस औरत को एक पत्थर मारे। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। सारे लोग जब सोचते हैं तो किसी को भी अपने अंदर ये समझ में नहीं आता है कि आज तक उन्होंने कोई गलती नहीं की है, किसी न किसी रूप में उन्होंने भी बहुत गलतियां की हुई हैं। सब लोगों का मुंह झुक जाता है और 5 मिनट बाद फिर साधु कहता है कि आ जाओ, वो इंसान आ जाओ जिसने कोई गलती नहीं की और इसको पत्थर मारो। उन सब लोगों का सर बहुत शर्म से नीचे झुक जाता है। सब कहते हैं कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती नहीं की हो। तो फिर कहते हैं तो इसकी सजा ये है कि जैसे तुम लोगों ने गलती की है वैसे इसने भी गलती की है, तो कोई बात नहीं, उसको माफ करना ही सबसे बड़ी सजा है, माफी करना चाहिए हमें और तुम सब अब जा सकते हो, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। इस तरीके से उनको ये समझ में आता है कि हम दूसरों की गलतियां तो बहुत देखते हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, पर कभी भी अपने अंदर झांक कर ये नहीं देखते कि हम में क्या बुराइयां हैं, हमने क्या बुरा किया है आज तक दुनिया में। तो सबसे पहले किसी के बारे में भी एक शब्द बोलने से पहले, एक भी शब्द बुरा बोलने से पहले हमको अपने अंदर मन में झांक कर ये देखना चाहिए क्या हमने आज तक जिंदगी में कोई बुराई नहीं की है। अगर नहीं करी है तो बिल्कुल हमें उठ के फिर उसकी बुराइयां करना शुरू करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी ऐसा एक आदमी है जिसने अपने जन्म से लेके और जब तक वो है तब तक कोई भी गलती ना की हो। तो बेहतर है कि हमें दूसरों की बुराइयां करना बंद करना चाहिए और अपने अंदर की जो कमियां हैं उन पर फोकस करके उनको ठीक करने पर काम करना चाहिए, उनको ठीक करने पे काम करना चाहिए, ना कि दूसरों की बुराइयां गिनने पर काम करना चाहिए। तो उसके बाद वो सारे गांव के लोग चले जाते हैं। औरत साधु से माफी मांगती है और कहती कि अगर मुझ में भी कोई बुराइयां हैं तो आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, और साधु उसको भी माफ कर देते हैं और कहते हैं जाओ अब तुम अपने घर पे जाओ।